दोस्तों, आपने बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में तो सुना ही होगा। बद्रीनाथ में विष्णु जी की पूजा होती है तो वहीं केदारनाथ में शिव जी की पूजा होती है। लेकिन ये हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि बद्रीनाथ पहले शिवजी का ही निवास स्थान था। परंतु ऐसा क्या हुआ जो शिव जी को अपना यह घर छोड़कर जाना पड़ा, और विष्णु जी यहाँ कैसे रहने लगे? क्या आप बद्रीनाथ की ये रोचक कहानी जानते हैं? शायद नहीं। तो आइए आज हम इस कहानी को जानते हैं। दोस्तों, एक दिन विष्णु जी के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने भक्तों को तो अपनी कृपा से रहने के लिए घरों का प्रबंध कर दिया, परंतु आप हर समय बीच समुद्र में शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड़ करती रहती हैं। इस आलोचना से बचने के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए उन्हें यह सबसे आदर्श जगह लगी। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है, और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण अर्थात विष्णु जी ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई और उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। तभी शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं? मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूं न, इस बच्चे को मत उठाना। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें? इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गईं। वहां पर गर्म पानी के कुंड हैं, उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थीं कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था न, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाईं और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? शिव के पास दो विकल्प थे। पहला यह कि जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा यह कि वे दोनों वहां से चले जाएं और कोई और घर ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता, इसलिए कहीं और चलते हैं। इस तरह विष्णु जी ने बड़ी चतुराई से शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। यही स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव और पार्वती दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए, जिसे केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।